जय महाकाल। कपालिक अघोर साधना में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे या मेरी बातें सही हैं तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो या उनकी आंखें खुलें। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक रख रही हूँ वो है दिवालन साधना का। मेरे पास बहुत से मैसेज और फ़ोन्स आते हैं दिवालन साधना के लिए। अब दिवालन साधना लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो धन से परेशान है, या कर्ज में बहुत डूबे हैं, या बिजनेस डूब गया। ठीक है, तो लोगों को एक सीधा सा रास्ता दिख रहा, दिवालन। मेरे भी चैनल में है दिवालन साधना। मैंने दिवालन साधना इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन आए लोगों के क्या कि दिवालन साधना करने से और उनके ऊपर जो ठगी हो रही है उससे बचाने के लिए मेरे को एक रास्ता चाहिए। जो मैं टॉपिक बनाऊंगी तो लोगों को आप फ़ोन आएगा, मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं उनको सच्चाई बताऊंगी। राइट। तो दिवालन क्या है या कौन है? दिवालन एक चुड़ैल है और चुड़ैल को मार्केट में नाम दे दिए हमने दिवालन। अब आप बताइए, क्या चुड़ैल पैसे लाके देगी या देती है? हमारे हिंद मानी जितनी भी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल भूतनी जो भी, इनमें स्पर्श शक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें भूमि तत्व नहीं होता है। ठीक है, अब जब भूमि तत्व नहीं होगा तो इनमें स्पर्श शक्ति नहीं होगी। स्पर्श शक्ति नहीं होगी तो ये चीज़ों को छू नहीं सकते हैं। ये जैसे हवा चलती है और कोई सामान गिर जाता है, ये उतना कर देंगे, या दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पर ये एक, मान लो एक भूत है, तो भूत आपको प्रत्यक्ष कैसे दिखेगा? एक परछाई के रूप में। ठीक है, क्योंकि उसमें भूमि तत्व नहीं है। लेकिन जो मुसलमानी शक्तियाँ होती हैं, ठीक, मुस्लिम शक्तियाँ, जैसे जिन्न हुआ, तो जिन्न में भूमि तत्व होता है। भूमि तत्व होने के कारण उसमें स्पर्श शक्ति होती है, इसलिए वो सामान को इधर उधर कर देता है, फेंक देता है, उठा देता है, कुछ भी कर देता है। ठीक, मेरा टॉपिक जिन्न नहीं है, मेरा टॉपिक है दिवालन। तो जब दिवालन साधना लोग मेरे से बहुत से मांगने लगे मेरा वीडियो देख के, तो मैंने उनको बताया कि दिवालन एक चुड़ैल है। ठीक, लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है लोगों को कि दिवालन साधना, दिवालन पैसे लाके नहीं दे रही है। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, माता जी गुरु माँ हमने उनसे दिवालन साधना ली थी और बोले थे कि हम आपको ये सामान लेके भेजेंगे, ये सामान सिद्ध करके भेजेंगे, इतना आपको खर्चा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। तो वो लोग भी देते थे क्योंकि उनको लालच था कि दिवालन आएगी, पैसे देगी और हमारा कर्जा मुक्त हो जाएगा या हम अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। पर सच्चाई ये है कि दिवालन कोई भी पैसे लाके नहीं देती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर दिवालन पैसे लाके देती तो हम या कोई भी आपसे पैसे नहीं मांगते साधना करवाने का। या फिर हम आपको क्यों दे देंगे जब दिवालन हमको पैसे दे रही? दिवालन देने से तो अच्छा कि हम आपको पैसे दे देते। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। अगर मेरे पास दिवालन है या किसी भी बंदे के पास दिवालन है और आप उससे बोल रहे कि मुझे दिवालन साधना करा दो या दिवालन ट्रांसफ़र दे दो, तो वो दिवालन ट्रांसफ़र देने के बजाय वो आपको दिवालन से पैसे लेके आपको दे देता और अपना कर्जा पटा लेती आप। ठीक है, अब आप सोचिए, जिस शक्ति में स्पर्श शक्ति नहीं है तो वो आपको कोई सामान कैसे लाके देगी? इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जागो, अब जागने का समय आया है। क्योंकि अब ये सब चीज़ें एक साधना या शक्ति या विद्या नहीं रह गई, ये सिर्फ एक बिजनेस बन गया है। आप खुद सोचिए, अगर दिवालन पैसे लाके देती तो हर व्यक्ति अपनी जॉब छोड़ के दिवालन साधना करने बैठ जाता, चाहे वो साल भर में सिद्ध होती, साल भर में प्रत्यक्ष होती, पर उसको ये यकीन रहता है कि साल भर बाद मुझे इतने लाख मांगना है दिवालन से या इतने करोड़ मांगना है, और वो लाके देगी ही देगी। लेकिन ऐसा नहीं है।
अब आप सोचेंगे कि पैसा कौन सी शक्ति ला के देती है, हम पैसा कैसे सिद्धि या साधना के माध्यम से मांगे। तो एक ही इसमें रास्ता है, सट्टे के नंबर या गड़ाधन। गड़ाधन हर किसी के नसीब में नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा धन कर्ज से पीड़ित हैं तो आप सट्टे के नंबर की साधना कर सकते हैं। और एक बात और क्लियर कर दूँ, सट्टे का नंबर आपको कोई भी नहीं देता है। अगर मैं आपको नंबर दूंगी तो वो नंबर आज नहीं खुलेगा, 4 दिन बाद खुलेगा, लेकिन खुलेगा, क्योंकि ये सट्टे के नंबर की साधना के नियम है। जहाँ हम जिस देवता से लेते तो वो हमारी परिस्थिति हमको देख के नंबर देता है। ठीक है, हमको ये नहीं कहता कि आप बांटो, बिजनेस करो उस चीज़ का, नहीं। हाँ, इतना हम करा सकते हैं, या इतना कोई व्यक्ति अच्छा जो तांत्रिक या गुरु है वो इतना आपको करा सकते कि उसकी आपको साधना करा दे। और हाँ, ये साधना कोई 1 दिन या 7 दिन में नहीं होती है, इसमें कम से कम 41 दिन लगते हैं, कम से कम। और अगर 41 दिन में भी आपको अनुभूति नहीं हो रही है तो 108 दिन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अब दिवालन साधना का जो मैटर है वो ये है कि दिवालन पैसे लाके नहीं देती है। इतना सब बताने के बावजूद भी लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि माता जी, गुरु माँ आप दिवालन करवा दीजिए, दिवालन ट्रांसफर दे दीजिए। अब आप बताइए कि मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं या कैसे कहूं और क्या जवाब दूं। एक तरीके से अगर हम सोचें तो ये भी सोचें कि आप लोग ही लोगों को गलत करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि आपको पका पकाया खाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही कि दिवालन पैसे लाके नहीं देती है, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। कई लोगों के फोन आ रहे, मैसेज आते कि गुरु माँ आपका वीडियो हमने देखा, वीडियो में बहुत सच्चाई है, आप बिल्कुल सही बातें बोल रही। और सत्य है कि मैंने आपको सही, आपका आईना दिखा रही है आपको कि आप लालच में फंस के ये चीज़ों का डिमांड करते हैं। लेकिन लालच में फंस के करते हैं तो और भी तो आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं। चलो लालच कर रहे हैं, उससे आपका भला हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 10% में 3% आपका भला हुआ, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा ना। मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बताती हूँ। एक और कहानी मेरे पास आई है, मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है वो बात कि कैसे एक महिला ठगी गई, और बहुत अच्छी बात पे ठगी गई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको बार बार यही बात कहूंगी कि आप दिवालन के पीछे मत पड़ें। दिवालन एक चुड़ैल है। अब अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप सोचेंगे और समझेंगे, पर मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ कि दिवालन पैसे लाके नहीं देती है। चाहे कोई कितना भी कह दे कि दिवालन पैसे लाके देगी, तो भी आप उससे बोलो भाई दिवालन पैसे लाके देगी तो आप मंगा के दे दो मुझे। ये बात तो आपके समझ में आ रही ना। भाई आप सिद्ध नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, ठीक, लेकिन आप दिवालन सिद्ध किए हैं, आप मुझे दिवालन दे रहे हैं, तो आप दिवालन से पैसे मंगा के आप मुझे दे दो तो मैं अपना कर्जा पटा देता हूँ। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि आप इतना तो कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक ये है कि दिवालन ट्रांसफर लोग मांग रहे हैं बहुत। इतना समझाने के बावजूद भी लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, माता जी आप इस शक्ति का ट्रांसफर देते हैं क्या, आप दिवालन ट्रांसफर दे देंगी क्या हमें। मतलब इतनी बात लोगों को बोलने के बावजूद भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। आज एक बंदे का मैसेज आ रहा था, उसको मैं क्या कहूँ, कर्जे से परेशान था,
कहीं लुट गया था सट्टे के नंबर में, किसी ने उसको बोला कि हम आपको सट्टे का नंबर दे रहे हैं, इतना पैसा आप हमको दे दो, उसने पैसा दे दिया। अब आप भी जानते हो कोई सट्टे का नंबर देगा तो वो फंसना है नहीं, तो उसने भी दिल खोल के लगा दिया और दिल खोल के लुट गया। अब मैसेज किया, माता जी हम कर्जे में परेशान हो गए हैं, आप हमें दिवालन साधना करा दीजिए। पहले तो उसने बोला आप सट्टे का नंबर देती हैं क्या? हमने बोला नहीं, हम नंबर नहीं देते, साधना आपको करा देंगे, आपको 41 दिन करनी पड़ेगी। तो बोलता नहीं आप दे दीजिए, हम उसमें से आपको 50-50 देंगे। हम बोले हमें इतना पैसा नहीं चाहिए कि हम पैसे संभालने के चक्कर में सोए ना, या टेंशन में हो जाए कि इसको कहाँ रखें, क्योंकि हमारे पास ना घर है ना आश्रम है। आप दूसरी बात जब हमने उसको वो भी मना कर दी है तो कहता है माता जी आप कुछ भी कीजिए, आप दिवाला ये सट्टे के नंबर की साधना की आप ट्रांसफर दे दो। हम बोले भाई ये नहीं होता है। तो अच्छा माता जी आप हमको दिवालन साधना, हम बोले वो भी नहीं होता। बार मना करने के बाद तब मैंने उसको बहुत अच्छी भाषा कि मैं आपको बार बार समझा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा आपको कि ट्रांसफर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगी तो शायद समझ में आ जाएगा, या आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो आप यूट्यूब में डाल दूंगी तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएंगी वो बातें, तब जाके वो बंदे को शांति मिली। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ना ट्रांसफ़र होता ना दिवालन पैसे ला के देती है। अब मेरा वीडियो हो गया बहुत बड़ा, इसलिए अगले वीडियो में आधी बातें करूँगी मैं। जय महाकाल।